मैडम वही सवाल है कि आपकी चर्चा हो रही है कि अखबार मीडिया में भी छप रहे हैं कि आप बीजेपी में जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ और पार्टी संगठन जो भी कार्य दे रही है हम लोग उसको ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आने वाले दिनों में राहुल जी की एक बहुत बड़ी पदयात्रा झारखंड राज्य में होने जा रही है 8 दिनों का। तो हम लोग सभी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में भी पूरे कोलान प्रमंडल को कवर कर रहे हैं, तो हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। संगठन के कामों से लगातार आप जेएमएम भी दावेदारी एक जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी से नाराज चल रही इस तरह के पार्टी से मैं कभी नाराज नहीं थी। पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है, मैं पार्टी से कभी नाराज नहीं थी। व्यक्तिगत कारणों से मैं उपस्थित नहीं हो पा रही थी जिसकी जानकारी हमने अपने नेताओं को पहले ही दे दी थी। जो अफवाहें चल रही उस पर अफवाह पर क्या बात करना, अफवाह तो अफवाह है। जिस तरह से जेएमएम के नेता या जेएमएम की दावेदारी चाईबासा सीट पर हो रही है, क्या इसको लेकर के तो नहीं संशय बरकरार हो गया है? नहीं, इसको लेके कोई संशय बरकरार नहीं है। मगर गठबंधन है, आप सभी जानते हैं कि नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन है, तो उसके तहत ही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आती है। तो जो भी शेयरिंग होगी वो इंडिया गठबंधन के तहत होगी और उसके तहत ही गीता कोड़ा लड़ेगी। आपकी अपने पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है इस विषय पर कि नहीं यहाँ पर जो है वहाँ पर सवाल उठा रहा है कि हमारे ज्यादा विधायक हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए, जेएमएम ने भी 2019 में गठबंधन के तहत ही विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो ये गठबंधन जब भी होगा ये गठबंधन के तहत ही होगा। मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन है उसके तहत ही सारी चीजें तय होंगी। तो गीता गुड़ा अकेले तय नहीं करेगी, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड मुक्ति ज्यादा है होने से भी। लेकिन लोकसभा जो है वो गठबंधन के तहत कांग्रेस को मिली थी और गठबंधन के तहत ही जेएमएम को भी वो सीटें विधानसभा की मिली थी। तो इसलिए जो भी तय होगा वो गठबंधन में तो ये माना जाए कि हाथ के साथ गीता बरकरार है। बिल्कुल है, बिल्कुल हम लोग पार्टी के साथ है भाई। चलिए।